Everyone, this is Dhananjay Singh. Welcome to Arts Study Made Easy. As you know that we have started history series of class 7th. This is the 6th lecture of chapter 9, that is the making of regional cultures. इससे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने 5 लेक्चर कर रखा है। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करा था कैसे नॉर्थ इंडिया में कथक डांस फॉर्म इवॉल्व हुआ और वो आज तक चलता आ रहा है। सुप्रसिद्ध क्लासिकल डांसेस में से 6 क्लासिकल डांसेस में से एक क्लासिकल डांस कथक बन गया। तो आज का हमारा टॉपिक है पेंटिंग फॉर पेट्रॉन्स, द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर। पेंटिंग तो आपको पता है पेट्रोन क्या होता है, तो उसको संरक्षण देने वाला। जैसे अगर आपको पढ़ाने आता है, ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो हमको संरक्षण कौन दे रहा है? यूट्यूब दे रहा है। यूट्यूब पे मैं अपने वीडियोज़ को डाल रहा हूँ और जो टीचर्स हैं उनको संरक्षण कौन देता है? स्कूल देता है, होम ट्यूशन देता है, यानी कि कोई ना कोई उनके कामों को संरक्षण देगा तभी तो वो अपना काम कर पाएंगे। अब देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, देश ही नहीं होगा तो संरक्षण उनको कौन दे रहा है? देश दे रहा है, तभी तो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो हर काम करने वाले व्यक्ति को कोई संरक्षण देने वाला होता है। तो वैसे ही पेंटिंग को संरक्षण देने वालों के बारे में देखेंगे और मिनिएचर पेंटिंग जो मिनिएचर पेंटिंग का परंपरा शुरुआत हुआ उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो अनदर ट्रेडिशन दैट डेवलप्ड इन डिफरेंट वेज वाज दैट ऑफ द मिनिएचर पेंटिंग। तो अभी हम लोग बहुत चीज़ देख चुके हैं, लैंग्वेज देख चुके हैं, उसके बाद डांस देख चुके हैं, हीरोइक ट्रेडिशन देख चुके हैं, जैसे बहादुरी का परंपरा जो कि राजपूतों में था। तो वैसे ही एक और ट्रेडिशन जो डिफरेंट वे में डेवलप हुआ वो मिनिएचर पेंटिंग का था। मिनिएचर जो कि नाम से ही सजेस्ट करता है, मिनिएचर का मतलब होता है छोटा सा पेंटिंग, स्मॉल साइज का पेंटिंग, जो कि जनरली वाटर कलर से बनाया जाता है और क्लॉथ और पेपर दोनों पे बनाया जा सकता है, इसको कपड़ों पे या पेपर पे। ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो सबसे पहले मिनिएचर बनाया गया था तो उस टाइम कपड़े और पेपर तो थे नहीं, तो उसको पाम लीव्स और वुड पे बनाया गया था। इसको आप ध्यान में रखिएगा। Some of the most beautiful of these found in Western India were used to illustrate Jain text. तो जो सबसे पहले इसमें से कुछ जो मिनिएचर पेंटिंग पाए गए हैं वो वेस्टर्न इंडिया में पाए गए हैं। वेस्टर्न इंडिया यानी कि इंडिया का पश्चिमी भाग, जैसे राजस्थान वाला जो साइड है, गुजरात वाला साइड है, तो उस वेस्टर्न इंडिया में पाए गए हैं जो कि जैन टेक्स्ट को इलस्ट्रेट करने के लिए बनाया गया था। अब ये हम लोग देखते हैं, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इलस्ट्रेट करना यानी कि देखिए, जैसे किताबों में काफ़ी सारी बातें लिखी रहती है तो उतना पढ़ने का समय नहीं होता है, तो उन बातों को अगर एक पेज को हम एक पिक्चर में ही दिखा दें तो उससे काफ़ी कुछ समझने में आसानी होता है। तो पेंटिंग इसीलिए किया जाता है। यहाँ पे जैसे अगर हम लेक्चर आपको पढ़ाते हैं तो उसमें एक पिक्चर दिखाते हैं, तो वो पिक्चर क्या होता है, आपको देख करके काफ़ी कुछ आइडिया लग जाता है कि अच्छा ये बातें हो रही हैं। तो वैसे ही बहुत सारे चीज़ों को, एक लंबे चौड़े स्टोरी को शॉर्ट फॉर्म में दिखाने का काम पेंटिंग का होता है। तो वैसे ही जो जैन टेक्स्ट था, यानी कि जैन धर्म के जो किताब वगैरह थे, तो उसको पेंटिंग के माध्यम से दिखाया गया था। और वो जो टेक्स्ट हम लोगों को मिले हैं तो वो कुछ एग्जाम्पल है मिनिएचर पेंटिंग के। इसी तरह कुछ मुग़ल इम्पेरर्स थे, कुछ मुग़ल बादशाह जैसे कि अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ, तो ये पेट्रोनाइज करते थे हाई स्किल्ड पेंटर्स को, यानी कि जो काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड पेंटर्स थे, यानी कि बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाते थे, उनको ये लोग संरक्षण देते थे, यानी कि अपने दरबार में रख लेते थे और पैसा वगैरह देते रहते होंगे समय समय पे नजराना। हु प्राइमरली इलस्ट्रेटेड मनुस्क्रिप्ट्स कंटेनिंग हिस्टोरिकल अकाउंट्स एंड पोएट्री। तो जो मनुस्क्रिप्ट होता था पुराने ज़माने का, जो पहले से था, हिस्टोरिकल अकाउंट वगैरह, पोएट्री वगैरह, तो उन सबको वे लोग क्या करते थे, इलस्ट्रेट करते थे, यानी कि तस्वीर के फॉर्म में बनाते थे और अकबर के सामने, जहांगीर के सामने, शाहजहाँ के सामने प्रेजेंट करते थे। ये जो पेंटिंग होता था ये काफ़ी ब्रिलियंट कलर्स में बनाया जाता था, यानी कि काफ़ी अच्छे अच्छे कलर्स इसमें यूज किए जाते थे। इसके अलावा इसमें कोर्ट का सीन, यानी कि जो दरबार लगता था उसको दिखाया जाता था, बनाया जाता था उसमें दरबार के सीन को। जो बैटल करने जा रहा है राजा, किसी युद्ध पे जा रहा है तो उसके सीन को, राजा अगर हंटिंग करने जा रहा है, शिकार करने, उसको, या अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ, यानी कि समाज में और जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी एस्पेक्ट है, तो उन सबको पिक्चरों के माध्यम से बना करके राजा के सामने प्रेजेंट किया जाता था। ये इतना वैल्यूएबल पेंटिंग होता था। आज भी क्या है, पेंटिंग बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, यानी कि करोड़ों करोड़ों, मिलियंस, बिलियंस तक चले जाते हैं पेंटिंग। तो इतने महंगे महंगे पेंटिंग होते हैं तो उसको सब कोई देख तक नहीं सकता है, इतने महंगे पेंटिंग होते हैं। तो उस ज़माने में भी वैसा होता था, पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होता था। तो राजा इसको क्या करते थे, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया करते थे, ऑफ गिफ्ट,
यानी कि अगर एक राजा दूसरे राजा से या अपने रानी को इम्प्रेस करना चाहता है तो वो एज अ गिफ्ट उसको ले जा करके दे दिया करता था। ये पेंटिंग्स को सब कोई देख तक नहीं सकता था। वे आर व्यूड ओनली बाय द एक्सक्लूसिव फ्यू, द एम्पेरर एंड इज क्लोज एसोसिएट, यानी कि जो बादशाह जो सम्राट होते थे सिर्फ वही देख सकते थे, या उनके कुछ जो क्लोज लोग थे, या तो वो रिलेटिव फैमिली मेम्बर हो सकते हैं या उनके दरबार का ही कोई क्लोज एसोसिएट होगा, सिर्फ वही देख सकता है। सब लोग नॉर्मल लोग इसको देख भी नहीं सकते थे। ये एक पिक्चर है, अकबर जो है रेस्ट कर रहे हैं, हंट पे गए हुए हैं, ठीक है, रेस्ट कर रहे हैं, तो उसी का मुगल मिनिएचर कोई पेंटर बनाया होगा, वही पिक्चर आप देख सकते हैं इसको। तो अब जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने लगा, मुगल एम्पायर ने क्या किया, जब मुगल सम्राट लोग थे वो खूब संरक्षण दिए तो खूब सारे पेंटर बने उस टाइम में। तो जब अब इनका डिक्लाइन होने लगा तो बहुत सारे पेंटर जो थे अब इनका दरबार छोड़ करके जो छोटे छोटे राज्य थे, जो इमर्जिंग रीजनल स्टेट थे, जिनके बारे में हम लोग चैप्टर 10 में भी पढ़ेंगे, तो अब वहाँ पे जाने लगे। अब इसका असर ये हुआ कि मुगलों का जो आर्टिस्टिक टेस्ट था, यानी कि मुगलों का जो आर्ट से रिलेटेड जो प्रेम था, जो जैसा उनका मतलब आर्ट बनवाते थे इन लोगों से, पेंटरों से, अब वो इन्फ्लुएंस करने लगा रीजनल कोर्ट्स ऑफ द डेक्कन एंड द राजपूत कोर्ट्स ऑफ द राजस्थान। यानी कि इंडिया के मेनली नॉर्दर्न पार्ट में क्या है, नॉर्थ इंडिया में मुगल एम्पायर का सेंटर था। तो अब ये यहाँ से ये पेंटर निकल करके इनके अंदर जो कला था उसको ले करके अब ये साउथ इंडिया में चले गए, या वेस्ट इंडिया में जहाँ पे राजपूतों का शासन था, जैसे राजस्थान वगैरह साइड में, तो वहाँ पे जब गए तो वहाँ के राजा को ये अपना मतलब दिखाएं, तो वे लोग काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए कि वाह यार ये मुगलों का टेस्ट तो काफ़ी अच्छा है, ये लोग काफ़ी अच्छा पेंटिंग बनवाते। तो वे लोग अब क्या करने लगे, इनको संरक्षण दे दिए, यानी कि अब यहाँ के पेंटरों को वो अपने दरबार में रखने लगे, और क्या करने लगे, पोर्ट्रेट ऑफ द रूलर्स एंड कोर्ट सीन्स केम टू बी पेंटेड। सॉरी, इससे पहले एक लाइन है, एट द सेम टाइम दे रिटेन एंड डेवलप देयर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक। और इसी समय में जब मुगलों का डिक्लाइन चल रहा था, जब पेंटर लोग वहाँ से मूव करके दूसरे रीजन में जा रहे थे, तो इसी टाइम जो है धीरे धीरे मिनिएचर पेंटिंग अपने असली फॉर्म में आने लगा। तो जब ये लोग उनके दरबार में गए तो वहाँ पे वे लोग इनसे अपना पोर्ट्रेट खूब बनवाते थे, यानी कि अपना तस्वीर बनवाते थे, कोर्ट का सीन बनवाते थे। इसके अलावा मुगलों का एग्जाम्पल देख देख के मुगल जो जो चीज़ बनवाते थे तो वे लोग भी मतलब बनवाते थे। होता है ना, बड़े जो करते हैं तो छोटे उनको कॉपी करना चाहते हैं, तो मुगल एक तरह से बड़े राजा थे, तो छोटे राजा जब उनको कॉपी करते थे, उनके टेस्ट को कॉपी करते थे, तो उनको लगता था वाह मेरा ऑरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। बिसाइड्स थीम फ्रॉम माइथोलॉजी एंड पोएट्री वेयर डिपिक्टेड एट द सेंटर सच एज मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा एंड किशनगढ़। तो इन सभी जगहों पर माइथोलॉजी यानी कि पुराणों में जो कथाएं होती हैं, तो उन कथाओं के बेस्ड पे, या जो पोइट्री वहाँ पे जो कविताएं वगैरह होती थी, तो इस सब के बेस्ड पे, इसके थीम के बेस्ड पे पेंटिंग जो है बनाया जाने लगा था इन सभी जगहों पे। अनदर रीजन दैट अट्रैक्टेड मिनिएचर पेंटिंग वॉज द हिमालयन फुटहिल्स अराउंड द मॉडर्न डे स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो दो जगह हम लोग देख लिए, पहले तो नॉर्दर्न इंडिया में था जहाँ पे पूरा मुगलों का राज था, उनका जो कैपिटल था वो दिल्ली था। इसके अलावा तो फिर डेक्कन यानी कि दक्षिण भारत में चले गए, कुछ वेस्ट इंडिया यानी कि जो यहाँ पे राजस्थान वाला क्षेत्र है उधर चले गए। अब जो दूसरा रीजन, दूसरा क्षेत्र जो कि जहाँ पे मिनिएचर पेंटिंग जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश किया, वो हिमालयन फुटहिल्स है। हिमालयन फुटहिल्स यानी कि हिमालय जो रेंज है, हिमालय जो पर्वत श्रेणी है उसके नीचे, यानी कि हिमालय के नीचे जो स्टेट सब बसा हुआ है उस क्षेत्र में। तो हिमालयन फुटहिल्स स्टेट का बेस्ट एग्जांपल है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश वाला जो क्षेत्र है ना, वहीं पे ये जो मिनिएचर पेंटिंग है ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट किया, वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ। तो 17वीं शताब्दी के लेट 17th सेंचुरी मतलब अंत वाले पीरियड में दिस रीजन है डेवलप्ड अ बोल्ड एंड इंटेंस स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग कॉल्ड वसोली। तो बसोली नाम का एक पेंटिंग का स्टाइल यहाँ पे डेवलप हुआ है, तो वो मिनिएचर ही, लेकिन ये क्या था, काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और इंटेंस स्टाइल का मिनिएचर पेंटिंग था। द मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट टू बी पेंटेड ईयर वाज भानुदत्ता रसमांजरी। तो भानुदत्ता का एक पुस्तक है रसमांजरी, तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे क्या किया गया, मिनिएचर पेंटिंग को पेंट किया गया। जो क्या करता था, इनके पुस्तक को, टेक्स्ट को इलस्ट्रेट करता था, यानी कि टेक्स्ट को तस्वीर के फॉर्म में दिखाता था। Nadir Shah invasion and the conquest of Delhi in 1739 resulted in the migration of Mughal artists to the hills to escape the uncertainties of the plains। तो
ये क्या हुआ, जब नादिर शाह का इन्वेजन हुआ दिल्ली में, जब नादिर शाह हमला कर दिया, दिल्ली को जीत लिया गया था 1739 के अप्रॉक्स में, तो यहाँ पे जितने जो आर्टिस्ट वगैरह थे यहाँ से भाग भाग के जाने लगे दूसरे क्षेत्र में, तो यहीं से भाग करके हिमाचल प्रदेश गए। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि जो प्लेन वाला क्षेत्र है, यानी कि जो यमुना गंगा रिवर का जो प्लेन है, यानी कि जो नॉर्थ इंडिया वाला क्षेत्र है, वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पे हमेशा हमला हो सकता है, कभी भी कोई भी राजा आके अटैक कर सकता है, तो हमको यहाँ पे सुरक्षा नहीं मिल सकता है, हमारे पेशा को संरक्षण नहीं मिल सकता है, यानी कि उनको प्रॉपर संरक्षण नहीं मिल सकता। इसलिए वो भाग करके यहाँ से कहाँ चले गए, हिल्स में, पर्वतीय क्षेत्र में, जैसे एग्जाम्पल में हिमाचल प्रदेश वाला। ये एक पिक्चर है महाराणा राम सिंह 2 का, जो कि होली खेल रहे हैं। ये राजपूत मिनिएचर यानी कि कोटा वाले साइड का राजस्थान का ये पेंटिंग है। हियर दे फाउंड रेडी पेट्रोन्स विच लेड टू द फाउंडिंग ऑफ कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो जब ये लोग प्लेन वाले क्षेत्र से भाग करके कहाँ गए, पहाड़ वाले क्षेत्र में, तो वहाँ पे इनको ऑलरेडी पेट्रोन मिल गए, यानी कि इनके संरक्षक मिल गए, जो इनको रख लिए कि चलो भाई आ जाओ अब मेरे लिए काम करो। तो उनके लिए ही जब ये लोग काम करना शुरू किए, तो वहाँ पे कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग का फाउंडेशन हो गया, वहाँ पे कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग खुल गया। बाय द मिड 18th century, the Kangra artists developed a style which breathed a new spirit into miniature painting. 18वीं शताब्दी के मध्य में यहाँ कांगड़ा स्कूल के जो आर्टिस्ट थे, कांगड़ा आर्टिस्ट, तो उन लोगों ने क्या किया, डेवलप कर दिया एक नया स्टाइल को, जो मतलब बिल्कुल डिफरेंट था। मतलब मिनिएचर पेंटिंग में एक नए जान को भर दिया, मिनिएचर पेंटिंग को पूरी तरह से बदल के रख दिया। पहले काफ़ी सिंपलिस्टिक होता था, लेकिन अब जो मिनिएचर पेंटिंग हुआ वो काफ़ी डिफरेंट होने लगा, काफ़ी मतलब बोल्ड, काफ़ी इंटेंस टाइप का मिनिएचर पेंटिंग बनने लगा। एंड द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वॉज द वैष्णवी ट्रेडिशन। और इसका ये जो पेंटिंग बना, नया वाला जो मिनिएचर पेंटिंग आया, जिसमें नई स्पिरिट आ गई एकदम से, उसका मेन सोर्स क्या था इंस्पिरेशन का, तो वैष्णवी ट्रेडिशन, यानी कि वैष्णव धर्म से रिलेटेड जो परंपरा है, जो वैष्णव से रिलेटेड परंपरा है, उससे इंस्पायर होकर के जो कांगड़ा स्कूल के पेंटर्स थे, आर्टिस्ट थे, वो पेंटिंग करना शुरू कर दिया। अब इसमें क्या होता था, सॉफ्ट कलर्स यूज किए जाते थे। पहले क्या था, काफ़ी बोल्ड कलर यूज किया जाता था, लेकिन इसमें सॉफ्ट कलर यूज किया जाने लगा, जो कि जैसे कूल ब्लू, ग्रीन एंड अ लिरिकल ट्रीटमेंट ऑफ थीम डिस्टिंग्विश कांगड़ा पेंटिंग। और इसमें जो थीम्स को डाला गया वो लिरिकल ट्रीटमेंट में डाला गया था। ठीक है, ये एक पिक्चर है राधा कृष्णा एंड हर कंपेनियन का, ये पहाड़ी मिनिएचर है कांगड़ा का, वहाँ का पेंटिंग है ये। और ये बात आपको नोट करके रखना चाहिए, रिमेंबर करके रखना चाहिए कि ऑर्डिनरी वीमेन एंड मेन पेंटेड एक्चुअली। तो ये बात आपको ध्यान में आता होगा कि सिर्फ ये जो पेंटर्स थे वही पेंटिंग करते थे, तो ऐसा नहीं है। जो आम इंसान थे, आम पुरुष थे, आम महिलाएं थी, वो भी पेंटिंग करती थी। लेकिन नॉर्मल जो पेंटर में और नॉर्मल लोगों में अंतर ये था कि इनके पास उतना ज़्यादा सुविधा नहीं होता था पेंटिंग करने के लिए, क्लॉथ्स, पेपर वगैरह शायद अवेलेबल नहीं होते होंगे, तो इसलिए ये क्या करते थे, घड़ा जो होता है, पॉट, उसके बाद दीवारों पे, फ्लोर पे, कपड़ों पे, इन सब चीज़ों पे पेंटिंग करते थे। तो वर्क्स ऑफ आर्ट दैट हैव ओकेजनली सर्वाइव्ड अनलाइक द मिनिएचर दैट वेर केयरफुली प्रिजर्व्ड इन पैलेसेस फॉर सेंचुरी। अब उनका जब घड़ा बचेगा ही नहीं, तो पेंटिंग कहाँ से बचेगा, उनके बनाए हुए दीवार नहीं बचेंगे, फ्लोर नहीं बचेंगे, कपड़े नहीं बचेंगे, तो उनका पेंटिंग बचने का तो कोई चांस ही नहीं है। अनलाइक जैसे उसी अदर साइड में देखें, तो ये जो पेंटर्स थे, तो ये बनाते थे, तो इनके पेंटिंग को महलों में प्रिजर्व करके रखा गया। तो अभी तक भी देखा जाता है तो बहुत सारे किले, बहुत सारे महल आज भी सुरक्षित है, तो इसलिए इनका पेंटिंग भी सुरक्षित है। लेकिन जो आम इंसान का जहाँ जहाँ वो पेंटिंग करते थे वो सुरक्षित है ही नहीं, तो पेंटिंग क्या सुरक्षित रहेगा। तो इसीलिए जो है हम लोगों को उनके मिनिएचर बहुत कम या ना के बराबर देखने को मिलते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।